स्टूडेंट स्टडी आरबी टेट टू जेड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लवण के विषय में कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा, जैसे कि लवण क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो देखते ही हैं तो एक कॉपी और पेन ले करके ज़रूर बैठा करिए, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट कर लिया करिए, ताकि एक ही वीडियो में आप लोग इसको देख लें, बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े और जो चीज़ आप नोट करेंगे वो आपके दिमाग में भी साथ साथ नोट हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि लवण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यही है कि लवण क्या है, तो इसी के विषय में पूरा पीछे आपको बताना चाहूँगा। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा फिटकरी, आप लोगों ने देखा होगा कपड़ा धोने वाला जो निरमा आता है ना, जिसे हम लोग धामन सोडा कहते हैं, और फिर आप लोगों ने अपने घर में वो भी देखा होगा जब आप लोगों ने कई बार सब्जियों में खाने वाला सोडा प्रयोग करते हुए देखा होगा, तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और एक तो साधारण नमक घर में आता ही, ये साल्ट जो हम लोग लेने जाते हैं, जिसे हम लोग टाटा खरीदने जाते हैं, है ना, तो वो टाटा के अंदर भी जो वाइट वाइट कलर का भरा हुआ है पैक है, वो क्या है, तो वो एक प्रकार का साधारण नमक है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब लेकिन जानना ये आवश्यक हो जाता है कि यार ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं, है ना, कैसे ये सारी चीज़ें बनती होंगी। तो बहुत बचपन में हम लोगों को एक स्टोरी बताई जाती है कि क्या हुआ था कि एक बार कोई व्यक्ति था जो कि उसको एक मशीन मिल जाती है, नमक निकालने वाली चक्की उसे मिल जाती है, और वो उससे बोलता है कि चक्की चक्की नमक निकाल, और फिर वो नमक निकालने लगती है और उसे बंद करने के लिए वो भूल जाता है। तो जिससे वह जिस समुद्र में जाता है वो इतना ज़्यादा नमक निकाल देती है कि उसके नाव में नमक की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी नाव जो है वो डूब जाती है, और आज तक नमक समुद्र में निकल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक केवल किंवदंती है, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमक वमक ऐसे नहीं बनता है। तो नमक कैसे बनता है, तो अभी तक तो हम लोगों ने जो नमक अपना प्राप्त किया है वो समुद्रों से ही प्राप्त करते हैं। सीधा हम लोग क्या करते हैं कि समुद्रों के पास जाते हैं और उनके किनारे में एक गड्ढा खोद देते हैं, जिससे समुद्र का पानी आके उसमें भर जाता है, और सूर्य के प्रकाश से जो भी ऊष्मा बनती है उस ऊष्मा से वह पानी वाष्पित होकर के उड़ जाता है, और नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसी गड्ढे में हमको मिल जाते हैं, और फिर उसका वेरिफिकेशन करके हम लोग नमक प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब ये बात है, तो फिर समुद्र में नमक कैसे आया होगा। तो देखिए, समुद्र में नमक आने के बहुत बड़े कारण हैं। जैसे कि अभी आपको जब मैं टॉपिक को पढ़ाने लगूंगा तब इसी में आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली समुद्र में नमक कैसे बनता है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी एक साधारण नमक का फार्मूला जानते होंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम एक प्रकार का तत्व है, क्लोरीन एक प्रकार का तत्व है। वो कहाँ है, तो हमारी धरती पर है, हमारी धरती के भू प्रॉपर्टी में है। कुछ सोडियम पत्थर के रूप में है, कुछ क्लोरीन है, हमारे भू प्रॉपर्टी में मिट्टी में मिले हुए हैं। तो जब भी कभी बारिश होती है तो वर्षा के जल में ये सारी चीज़ें घुल मिल जाती हैं, वर्षा के जल में ये सारी चीज़ें घुल मिल जाती हैं। हमारे खेतों में भी ये सारे तत्व बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारे खेतों से होकर के ये छोटे छोटे नालों में गए, नालों से इकट्ठा होकर नदियों में गए, नदियों से बड़ी बड़ी नदियों में, और नदियों से ये जा करके समुद्र में सब कुछ मिल जाता है, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं। पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीनियम, सल्फेट, कार्बोनेट, सारी चीज़ें जब आपस में इकट्ठा होती है तो वहीं पे नमक बनता है। लेकिन समुद्र में नमक ना अगर हम लोगों को प्राप्त करना हो समुद्र से, तब हम लोग क्या नमक बाहर बना सकते हैं क्या, तो हाँ, हम लोग नमक बाहर बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे लवण की मैंने परिभाषा लिखा है कि अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार के आपस में अभिक्रिया करने से लवण का निर्माण होता है, लवण बनता है। अगर आपके पास कोई अम्ल हो, अम्ल में जैसे आपके पास HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, आपके पास कोई क्षार हो जैसे NaOH, KOH, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है और आप उन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाओगे, तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप आपको जो है वहाँ पे क्या मिलता है, लवण मिलता है। और इस अभिक्रिया को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, तो उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन। इसमें अम्ल की अम्लीयता को मार देता है, और जो क्षार होता है, मतलब कि जो क्षार होता है वो अम्ल की अम्लीयता को मार देता है, और अम्ल क्षार की क्षारीयता को, और फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद आप क्या बन जाता है, लवण बन जाता है ना। जैसे इसका मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो हमारे पास एक लवण है HCl, है ना, प्लस
अब हमने एक ले लिया क्षार NaOH। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो H है वो OH से रिएक्शन करके जल बना लेगा H2O, और ये जो Na है भैया ये Cl से रिएक्शन करके बना लेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला लवण। यही है साधारण नमक। तो इस तरह से अगर हम लोग अम्ल और क्षार का आपस में प्रयोग कर दें तो प्रयोग करने से जो है आपका लवण बन जाता है। अब समुद्र में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ अपराध है तो वहीं से लेते रहें। और नमक जो है, एक टाइम ऐसा भी चला हमारे इंडिया के अंदर कि नमक की भी बड़ी किल्लत हुई, बड़ा टैक्स नमक पे लगा और अंग्रेजों ने बड़ा अत्याचार नमक के लिए किया। तब महात्मा गांधी जी ने नमक पे आंदोलन चलाया और उन्होंने कहा नहीं, ये सारी चीज़ें फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा हमारे रिसोर्सेस, इसके रिसोर्सेस इतना ज़्यादा हमारे अर्थ पे इतना ज़्यादा है कि इसको अगर इस पर हम लोग टैक्स लगाएं, इसका रेट बढ़ाएं तो गलत है ना। तो गांधी जी ने इस पर नमक के क्षेत्र में एक आंदोलन भी चलाया था। और देखो यार नमक कितना सस्ता है। पहले हम लोगों को आज भी याद है, लेने जाते थे तो 2 रुपया का 1 किलो बढ़िया नमक मिल जाता था। आज तो 2 रुपया कोई भी चीज़ 1 किलो नहीं मिलने वाली है। तो इस तरह से जो है नमक बहुत बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा वो है। तो यहाँ पे अगर हम लोग और कुछ देखें तो अम्ल तथा क्षार के आपस में अभिक्रिया करने से लवण का निर्माण होता है, और आप कई प्रकार के लवण बना सकते हैं, जरूरी नहीं है NaCl, जैसे मैंने आपको गिनाया ना, फिटकरी, धामन सोडा और आपका ब्लीचिंग पाउडर, हाँ एक नाम भूल गया, ब्लीचिंग पाउडर है ना, उसका भी हम लोग, वो भी एक प्रकार का नमक ही होता है। तो इस तरह से हम कई प्रकार के नमक को देख सकते हैं। लवण का pH मान 7 होता है, सारे लवण का नहीं, लेकिन जो सामान्य लवण होंगे अधिकतर लवणों का pH मान क्या होगा, 7 होगा। सभी लवणों का pH मान 7 नहीं होता है, उसमें आपका खाली किसका pH मान 7 होता है, जो सामान्य लवण होगा, जो कि पूर्ण उदासीन से, मतलब कि अम्ल और अभिक्रिया, मतलब कि अम्ल और क्षार इस प्रकार से अभिक्रिया करे कि ना तो क्षार का एक हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब ना तो इसका एक OH बचे और ना तो अम्ल का एक भी H बचे, ये दोनों हट करके पानी बन जाए, और इसमें जो इसका ऋणात्मक मूलक है और इसका जब धनात्मक मूलक है, जब ये दोनों आपस में मिल जाए और इनके बीच में को H प्लस आयन रहे, न को OH माइनस आयन रहे, तो ऐसा नमक आपका सामान्य नमक कहलाता है, साधारण नमक कहलाता है। और इसकी जो pH वैल्यू होगी हमेशा 7 होगी, है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नमक उदासीन होते हैं। साधारण नमक जो होते हैं भैया वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, है ना। इसका मतलब यहाँ से एक पिक्चर और हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए कि जरूरी ये नहीं है कि सारे नमक जो है उदासीन हो, मतलब कुछ लवण ऐसे होंगे कि उनके बीच में एक काठ हाइड्रोजन बचा रहेगा। अम्ल क्षार रिएक्शन करेंगे तो जरूरी नहीं कि जो क्षार है उसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति हो कि वो अम्ल के सारे हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच ले। अगर वो सारे हाइड्रोजन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, एक हाइड्रोजन उसके बीच में बच गया, तो इसका मतलब अब एक हाइड्रोजन है तो अम्ल का गुण है, और अगर अम्ल का गुण है तो ऐसा नमक आपका अम्लीय गुण कहलाएगा। और अगर उसके बीच एक भी OH है तो इसका मतलब वो आपका क्या कहलाएगा, क्षारीय लवण कहलाएगा। इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो इसके लिए लेकर के आऊँगा, लवणों के प्रकार, तो उसमें आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखें गुणों के आधार पर, किन के आधार पे, गुणों के आधार पे, यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया है ये गुणों के आधार पे लवण कई प्रकार के होते हैं। जो लवण होते हैं वो गुणों के आधार पे कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे ये लिखा है। जो लवण होते हैं वो गुणों के आधार पे कई प्रकार के होते हैं। कैसे, तो जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ नमक होंगे उनको आप पानी में डाल तो घुल जाएंगे, कुछ ऐसे लवण होंगे जिनको आप पानी में डालोगे तो वो घुलेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो है जो लवण होते हैं उनका जो pH मान होता है वो 7 तो होता है, ये एक अलग गुण हो गया। लेकिन एक अलग गुण ये भी है कि वो जल में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका कलर क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो अगर इतनी सारी चीज़ों पर हम लोग बात करें तो इनके गुणों के आधार पर हम नमक को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें कुछ प्रकार लिखा है, जैसे सामान्य लवण। सामान्य लवण में आपका एक आ गया NaCl, ये सामान्य लवण है। अम्लीय लवण क्या है, तो इसमें कम से कम एक हाइड्रोजन, ये एक से अधिक हाइड्रोजन बचा रहता है, जिसे अभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन अगर वो बचा है तो इसका मतलब उसमें अम्लीय गुण है, तो उसे हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। तो जैसे इसका मैं एक आपको डिफिनीशन दे दूं, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला जो आपका सोडा होता है उसका सूत्रवाह है, और ये जो है क्या होता है, अम्लीय लवण होता है, थोड़ा सा ये अम्लीय लवण होता है। फिर हम लोग जैसे क्षारीय लवण में बात कर लें, क्षारीय लवण क्या होता है, तो इसमें जैसे मान लीजिए आपका एक OH बचा रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये CaOHCl,
ये आपका एक लवण है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। तो ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड है, अगर अभी ये CaCl2 होता है ना, ये CaCl2 अगर ये होता CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो ये भाई ये सामान्य लवण है, क्योंकि ना तो इसके बीचवा में देखो एक को हाइड्रोजन है और ना तो इसके बीचवा में एक को OH हाइड्रोक्साइड आयन है। लेकिन अभी नहीं, क्या हम लोग अगर देखें तो एमा क्या है कि एमा जो है CaOHCl है, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन, तो OH है, तो भैया ये क्षार को डिनोट करता है, क्षार फैमिली की बात करता है, OH हमेशा क्षार को बताता है। तो इसका मतलब ये कैसा लवण है, तो ये क्षारीय लवण है ना। फिर एक यहाँ पे मैंने लिखा है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? द्विक लवण का एक और नाम होता है मिश्रित लवण। द्विक लवण का एक और नाम होता है आपका क्या होता है? मिश्रित लवण। इसे हम लोग कहें द्विक लवण कहें चाहे मिश्रित लवण कहें। ये द्विक लवण में क्या होता है कि इसमें एक या एक से अधिक क्षारीय मूलक। अब क्षारीय मूलक आप लोग ये हाइड्रोजन को नहीं कहेंगे, हाइड्रोक्साइड OH को नहीं कहेंगे। क्षारीय मूलक का मतलब कि वे तत्व जो हाइड्रोजन को हटाने की क्षमता रखते हैं। तो हाइड्रोजन की हटाने की क्षमता कौन कौन रखते हैं? तो जैसे Na+ हटा देता है, K+ हटा देता है ना, Fe+2 हटा देता है, और इस तरह के तमाम है। अगर मैं लिखने लगूंगा तो अभी बहुत है। तो ये सब आपके अम्लीय मूलक है, मीन्स ये हाइड्रोजन को हटा करके जहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा वहाँ जाके फिट हो जाते हैं। तो इस तरह के जो अम्लीय मूलक हैं, अगर ये एक या दो से अधिक किसी भी अम्ल में हो, एक या एक से अधिक किसी भी अम्ल में हो, तो वो द्विक लवण कहलाते हैं। अम्लीय मूलक ही नहीं, क्षारीय मूलक भी हो सकते हैं। क्षारीय मूलक कौन कौन से? तो क्षारीय मूलक में जैसे आपका हो गया मान लो SO4-2, ये OH को हटाते हैं, है ना। इस तरह से आपका Cl- हो गया, ये सब OH को हटा देंगे। तो ये सब आपके क्षारीय मूलक हैं। तो अगर किसी लवण के फार्मूला में आपको एक या एक से अधिक क्षारीय मूलक दिख जाए और या एक से अधिक अम्लीय मूलक दिख जाए, दोनों में से कोई एक, तो वो आपका द्विक लवण कहलाएगा, मिश्रित लवण कहलाएगा। और ये जो मिश्रित लवण बनता है, ये कैसे बनता है? तो उसमें एक क्षारीय लवण या फिर एक अम्लीय लवण क्या होता है कि चाहे ये क्षारीय लवण और चाहे या अम्लीय लवण, दोनों में से कोई एक जब सामान्य लवण से अभिक्रिया करते हैं तब आपको जाके द्विक लवण बनता है। और इसकी चर्चा जब मैं आपके लवण के प्रकार पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से कर दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास द्विक लवण बन जाता है। द्विक लवण की एक कोई परिभाषा है, तो द्विक लवण की एक परिभाषा आपके पास फिटकरी है। फिटकरी के सूत्र आप लोगों को याद होगा, तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए फिटकरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो फिटकरी का सूत्र आपका होता है मतलब कि K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज और डॉट 24H2O। ठीक है, ये 24H2O सब में क्यों लगा रहता है, क्या रहता है, इसकी चर्चा हम जब उसमें लवणों के प्रकार पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये द्विक लवण का एक उदाहरण आप देखो, इसमें जो पोटेशियम है भैया, एक अम्लीय लवण ये है, मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये K+ में टूट जाएगा। और यहाँ पे ये एक एल्युमिनियम है भैया, इसको तोड़ेंगे तो ये Al+3 में टूट जाएगा। तो यहाँ अम्लीय मूलक कै हुए? 2 हुए। क्षारीय मूलक सल्फेट कै है? तो सल्फेट की संख्या 1 है। तो यहाँ पे अम्लीय मूलक देखो 2 आ गया ना। अब अम्लीय मूलक 2 आ गया तो इसका मतलब ये द्विक लवण का प्रकार होता है। तो इस तरह से एक द्विक लवण हो गया। और तथा ये संकर लवण, ये आपके पास एक संकर लवण होता है। संकर लवण का एक नाम आप लोग और ले सकते हो, चाहे इसे संकुल कह लो, और संकुल कहने में भी ना मजा आता हो तो इसी को आप लोग संयुक्त लवण भी कह सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो आपका होता है वो आपका संयुक्त लवण होता है। संयुक्त लवण द्विक लवण सामान्यतः एक ही प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन द्विक लवण और संयुक्त लवण में फिर भी थोड़ा सा जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कि जो द्विक लवण होता है इसको आप पानी में डालोगे तो पानी में भले देर से सही लेकिन घुल जाएगा, टूट जाएगा, है ना। अगर हम लोग इसका चूर्ण बना के डाल दें तो उसमें ये घुल जाएगा, थोड़ा देर ही लगेगा। लेकिन संकर लवण आपका घुलता नहीं है जल्दी से, है ना। पानी को गर्म करो, ये करो, वो करो, देश को गहरा सुगहरा सुरांग करो, तब जाके घुलता है। तो संकुल लवण या संयुक्त लवण में आपके पास बढ़िया एक एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये आपका है FeCN6। ये आपका जो है तो ये किस प्रकार का लवण है? संयुक्त लवण का उदाहरण है। तो इस तरह से संयुक्त लवण का हो या संकर लवण, तो इसको भी हम जब लवण के प्रकार पढ़ाएंगे तो उसमें आपको 10-12 तो बढ़िया एग्जाम्पल देते हुए अच्छे से क्लियर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ मुख्य लवण का प्रयोग हम अपने जीवन के रोजमर्रा की जिंदगियों में करते हैं।
रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हम लोग कुछ हैं ऐसे लवण है जिनका प्रयोग हम लोग रोज़ करते हैं और रोज़ उनको देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके विषय में जानने की थोड़ा भी इच्छा पैदा नहीं होती कि यार ये चीज़ बनी कैसे, आई कैसे, क्या है, कहाँ है, कौन से यौगिक है, क्या है, ये सब हम लोग कुछ जानने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन अगर जाना जाए तो और हमारा साइंस थोड़ा तेज हो जाए। तो इसका हम लोग अपने ज़िंदगियों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका भैया प्रयोग रोज है करते हो आप लोग। खाने में सब्जी में न डालो, सब्जी में मज़ा नहीं आएगी, है ना। अब आजकल एक तो और सुरंग चल गया है, अगर आप लोग थोड़ा सा व्रत हैं, हम लोग ना व्रत होते हैं, तो व्रत में क्या होता है, नमक खाना मना होता है, हमारे इंडिया में ऐसा चलता है। तो भाई अब हम बताए रहे हैं आपको, लेकिन उसमें भी हम लोग एक नमक चला लेते हैं, सेंधा नमक उसको बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? सेंधा नमक बोलने लगते हैं। ये भी एक प्रकार का लवण ही है। अब लेकिन देखो, एक ऐसी दुविधा कि सोडियम क्लोराइड को खाने से पाप लगेगा, लेकिन सेंधा नमक जो है ये चलेगा। तो टेस्ट के लिए पता नहीं हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या नियम बनाते बिगाड़ते हैं। तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, इसका फार्मूला हमने आपको बताया है, यानी Cl। और ये एक सेंधा नमक है। सेंधा नमक भी जस्ट यही होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग से चीज़ें मिला करके आपका वेरिफिकेशन कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे जो आपका ये धावन सोडा है, धावन सोडा में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको कपड़ा धोने में इसका प्रयोग करते हैं। तो धावन सोडा का जो फार्मूला आपका होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और यह एक सामान्य लवण का अच्छा एग्जाम्पल है। सामान्य लवण क्यों है? क्योंकि देखो ना, इसमें एक कोई H बचा है, अब NaOH बचा है, तो एक प्रकार का सामान्य लवण ही होता है। लेकिन ये इस सामान्य लवण से सोडियम क्लोराइड से बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है। और अगर ये इसको हम लोग खाने में यूज करने लगेंगे धावन सोडा को, तो हमारे लिए नुकसानदायी है ना। फिर ये खाने वाला सोडा आपके घर में प्रयोग होता है। खाने वाले सोडा का फार्मूला होता है NaCO3। इसे आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, और अगर नहीं आपको सोडियम हाइड्रोजन कहना अच्छा लगता है तो H को आप लोग बाई कह दो, तो इसे सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। और ये खाने वाला सोडा होता है, इसका प्रयोग हम लोग रसगुल्ले में डालते हैं जिससे वो फूल जाता है, कचौड़ी में डालते हैं जिससे वो फूल जाती है। तो इस तरह के इसके यूज हम लोग देखते हैं। वाइट कलर का ये भी पाउडर होता है। यहाँ पे ये आपका लिखा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपका फार्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो पानी के शोधन में करते हैं। पहले क्या होता था, अब तो आज के ज़माने में कुआं आप लोगों को खाली सूखा सूखा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत बचपन में आज भी मुझे याद है कि जब कुआं हुआ करता था तो उसके पानी के शोधन के लिए एक पाउडर ला के डाल दिया जाता था। तो बचपन में हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग यही बोलते थे कि भाई ये एक दवा है, डाल दी गई। और उस टाइम के लोग भी बोलते थे कि हाँ भाई ये एक प्रकार की दवा है, डाल दी गई। लेकिन आज पढ़ने के बाद पता चला कि वो जो दवा है होती तो दवा ही, उसे कहे एक प्रकार का केमिकल ही है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। और वो कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन के मिलने से बनता है। और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम लोग जो है जब अपना सेविंग वोविंग करते हैं, तो सेविंग वोविंग में भी ब्लीचिंग पाउडर को बढ़िया मुलायम करने के लिए, या क्या वगैरह करने के लिए उसमें भी अपना यूज कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। और ब्लीच तो करते ही हैं। अब फिटकरी, यहाँ पे ये लिखा है, फिटकरी भी लवण का एक प्रकार है। और ये किस प्रकार का लवण है? तो ये मिश्रित लवण है ना। जैसे कि फिटकरी का हमने आपको फार्मूला बताया था K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइज, और उसके बाद यहाँ से 24H2O कहाँ लिखा है? यहीं पे लिखा था ना अभी 24H2O, तो इसके सदियों में 24H2O भी लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये फिटकरी हो गया। तो आदि है ना, मतलब आपके कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, धावन सोडा, खाने वाला सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, और इस तरह के करोड़ों अरबों आपको लवण मिल जाएंगे। करोड़ों अरबों यौगिक आपकी इसको मिल जाएंगे, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ मेन है, मुख्य इनका हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख लें, तो अम्ल तथा क्षार की जिस अपक्रिया से लवण बनते हैं उसे उदासीन अपक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग कौन सी अपक्रिया कहते हैं? उदासीन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को कई बार क्या हो कि कोई मधुमक्खी आके काट ले, तो मधुमक्खी जो है काट लेती है, तो मधुमक्खी के अंदर अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड का फार्मूला मैं आपको बता दूं तो भैया ये देखो, यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। तो ये एक प्रकार का अम्ल है। अब उसने हमको काट लिया, और काटने के बाद अपना डंक जो है जहर हमारे अंदर छोड़ दिया। अब उस जहर को हमको बाहर निकालना है, तो हम लोग क्या करें कि हम लोग किसी क्षार का सेवन कर लें। कोई भी क्षार हो, जिसे मान लो इनो ही मिल जाए, तो तत्काल उसको 2, 3, 4 पैकेट घोल करके मार जाओ, है ना। तो जो अंदर उसने अम्ल छोड़ा है और जब ये बाहर से छाड़ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, उदासीन कर देंगे।
तो ऐसी प्रक्रिया को या ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं और इसी अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है अम्ल क्षार की जिस अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है या लवण बनता है उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका लवण है और लवण के प्रकार को मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगले वीडियो में आपको लवणों के प्रकार तथा उनके एग्जाम्पल को देते हुए और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरह से आपका ये लवण का टॉपिक खत्म होता है और इसमें से आपका 2, 4, 6 नंबर का परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा कि लवण क्या है और इनके प्रकार क्या होते हैं। और उसके बाद एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला सोडा, धामन सोडा, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे बना सकते हैं, प्रयोगशाला में क्या क्या कर दें तो ये चीज़ें बन जाती हैं। तो इनके लिए मैं अलग अलग स्पेशल वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, पढ़िए, अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, परीक्षा की तैयारी करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं